युवा हैं, क्या चाहते हैं कि गोविंदगंज में इस बार कौन विधायक हो? फिर से नया चेहरा को पसंद करेंगे या फिर से उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे? सुनील मेमनी तिवारी के साथ हम लोग जाएंगे क्योंकि हाँ। उनके आने से हाँ। गोविंदगंज विधानसभा पूरा शांतिमय वातावरण के साथ रहा। कोई गैंगस्टर वाला चीज सब चीज होता था पहले, ये सब चीज बंद हुआ। तो गोविंदगंज में फिर चेहरा कौन होगा? सुनील मणि तिवारी, वो वृद्धा पेंशन 400 से 1100 रुपए सदन में वही आवाज उठाए। क्या लग रहा है, क्या माहौल है गोविंदगंज विधानसभा में? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। हाँ, विधायक जी का कार्य बहुत सराहनीय है। विधायक जी काम किए हैं, बहुत अच्छा किए हैं। फिर से एनडीए सरकार और ये भाजपा की ही सरकार बनेगी और सुनील मणि तिवारी ही विधायक हमारे होंगे। यहाँ पर जो चेहरा है वही है, सुनील मणि तिवारी जी। हम लोग बाजार करने आते हैं, कोई काम है तो विधायक जी से मिल लेते हैं। ऐसा तो विधायक मिलने को नहीं है, दरवाजे पर बैठा रहता है, उनसे मिल लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो धरातल पर कर रही है। तो जो कर रही है वो जो दिख रहा है वही चीज ना सभी सारे जनता को दिखाई दे रहा है। कहने के लिए अनावश्यक कोई कुछ कह रहा है, करने के लिए तो नहीं कोई कर रहा है। हमारे भारतीय जनता पार्टी सब कुछ कर रही है। क्या माहौल लग रहा है इस बार गोविंदगंज विधानसभा में? यहाँ तो भाजपा का जय जय है, भाजपा का जय जय है, एकदम बिल्कुल जय जय तो है। भाजपा में कौन जय करेगा यहाँ पे गोविंदगंज में? पूरा जनता उत्सुक है भाजपा को जिताने के लिए। तो कौन सा चेहरा होगा? फिर से वही उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे या नया चेहरा बीजेपी में देख रहे हैं? नहीं नहीं, वही है, ठीक है। सुनील मणि तिवारी जी, वही ठीक है। हरे राज्य के लिए 106 करोड़ रुपया जो मंदिर के विकास के लिए, ऐसा विधायक अभी किसी ने नहीं किया। इतने विधायक रहे हैं, कई सारे पार्टी के विधायक रहे हैं, कोई नहीं होगा। कोई नहीं किया। दोस्तों, इसी साल बिहार का विधानसभा चुनाव होने हैं और हम जनता का मूड जान रहे हैं और अलग अलग विधानसभा में जा रहे हैं। और अभी हम मौजूद है गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र में, जहां से सुनील मणि तिवारी बीजेपी के विधायक हैं और इस साल फिर से वही मैदान में, और यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि गोविंदगंज का जो माहौल है किधर जा रहा है। और इस बार सुनील मणि फिर से मैदान में है, यहाँ पे लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ चाचा? विजय। क्या लग रहा है, क्या माहौल है गोविंदगंज विधानसभा में? बहुत बढ़िया है। किधर हवा बह रही है? हवा किधर बह रही है? मोदी जी की तरफ बह रही है, दूसरा कहाँ बहेगा? यानी कि बीजेपी की तरफ। जी। क्यों बीजेपी ही क्यों? बीजेपी सब कुछ दे रहा है ना। क्या दे रहा है? राशन दे रहा है, घर दे रहा है, सब चीज तो बीजेपी दे रहा है। तो यहाँ पे जैसे देखे तो गोविंदगंज विधानसभा में कांग्रेस के खाते में भी सीट जाती है। यहाँ पे कांग्रेस के प्रत्याशी लड़ते हैं, सुनील मणि तिवारी भी मैदान में है। ये तो ये आदमी स्वतंत्र है, किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ सकता है। लड़ने के लिए कोई बात नहीं, लड़ने के लिए तो सब लोग स्वतंत्र है, किसी पार्टी से लड़ सकता है। लेकिन बीजेपी केंद्र से लेकर अभी तक जितना काम किया है सराहनीय है। तो बीजेपी में कौन सा चेहरा पसंद है यहाँ पे? यहाँ पर जो चेहरा है वही है, सुनील मणि तिवारी जी। हम लोग बाजार करने आते हैं, कोई काम है तो विधायक जी से मिल लेते हैं। ऐसा तो विधायक मिलने को नहीं है, दरवाजे पर बैठा रहता है, उनसे मिल लेते हैं। क्षेत्र में दिखते हैं? क्षेत्र में दिखते हैं तभी ना मिलते हैं हम लोग। अगर क्षेत्र में दिखाई नहीं देंगे तो बहुत सारा विधायक है, लोग जाया जाता है तो उससे भेंटा नहीं होता है। 5 साल होने वाले हैं सुनील मणि तिवारी के विधायक रहते हुए, कितने काम हुए हैं गोविंदगंज विधानसभा में देखे तो? काम तो हो ही रहा है, काम तो धीरे धीरे हो रहा है। देहात में जाइएगा तो पता चलेगा। हम लोग तो टाउन के रहने वाले हैं, हम लोगों को जो काम दिख रहा है वो ठीक दिख रहा है। अभी ठीक दिख रहा है। और भी लोग हैं, क्या नाम हुआ? संतोष कुमार। क्या लग रहा है, क्या माहौल है गोविंदगंज विधानसभा में? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। हाँ, विधायक जी का कार्य बहुत सराहनीय है। विधायक जी काम किए हैं, बहुत अच्छा किए हैं। देहात से लोग आता है तो बताता है कि सब जगह रोड की व्यवस्था है, सब जगह छठ घाट की व्यवस्था है। अगर फिर से भाजपा टिकट देती है उनको तो आप लोग वोट करेंगे? एकदम 100% फुल बहुमत से फिर सीट आएगी गोविंदगंज में। और जब अगर कोई कांग्रेस से कोई नया प्रत्याशी आता है तो टक्कर देंगे कि नहीं? कहीं कोई टक्कर नहीं होगा, कोई टक्कर नहीं है। कोई टक्कर नहीं है। हाँ, एक तरफा जीत जाएंगे। एक तरफा एकदम बीजेपी यहाँ से निकलेगी। अच्छा, बिहार में किसकी सरकार चाहते हैं? और देखे तो चेहरे कौन होंगे? बीजेपी। बीजेपी में कौन सा चेहरा? बीजेपी में अब जो चेहरा हो, यानी भाजपा की सरकार। हम भाजपा की फुल बहुमत से सरकार हो। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, उधर प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, तो आप बोल रहे हैं नीतीश कुमार फिर से एनडीए फिर से कह रहे हैं। कहने से नहीं ना होगा, करने से होगा। लोग उनको चाह रही है कि हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। नहीं बनेंगे किसी कीमत में नहीं, यानी फिर से एनडीए सरकार बन रही है, एकदम फुल बहुमत से बन रही है। चलिए, ये लोग कह रहे हैं एनडीए सरकार बनेगी। यहाँ पे एक युवा है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ? पिंटू कुमार। किसे वोट करेंगे इस बार गोविंदगंज विधानसभा में? गोविंदगंज में किसे करेंगे? सुनील मणि तिवारी को। सुनील मणि तिवारी को। जी। काम किए हैं? काम बहुत किए हैं। अच्छा, तो आप युवा हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम युवा हैं, हम युवा हमारे साथ है। आप कह रहे हैं सुनील मणि बीजेपी को कह रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि युवा पूरा बिहार का मेरे साथ वोट करेगा, हमको वोट करेगा। कहने से थोड़ा हो जाता है, जितना बीजेपी बिहार में काम किया है उतना कहाँ कोई किया है। बीजेपी काम किया है। हाँ, बीजेपी काम किया है, युवा के लिए काम किया है, युवा बहुत किया है।
बहुत किए हैं। जैसे राशन हो गया, आपको बिजली फ्री हो गया, घर मिल रहा है, पेंशन 1100 हो गया। अब इससे क्या चाहिए? यानी कि आप बीजेपी को वोट आप करेंगे बीजेपी क्यों करेंगे? और यहाँ पे सुनील मणि तिवारी को वोट सुनील करेंगे। मणि तिवारी को ही करेंगे। और भी लोग हैं, जाने क्या नाम हुआ? बबलू कुमार। क्या क्या माहौल लग रहा है इस बार गोविंदगंज विधानसभा में? यहाँ तो भाजपा का जय जय है, भाजपा के जय जय है। एकदम बिल्कुल जय जय तो भाजपा में कौन जय करेगा यहाँ पे गोविंदगंज में? पूरा जनता उत्सुक है भाजपा को जिताने के लिए। तो कौन सा चेहरा होगा? फिर से वही उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे या नया चेहरा बीजेपी में देख रहे हैं? नहीं नहीं, वही है, ठीक है, सुनील मणि तिवारी वही ठीक है। हम लोग क्षेत्र में दिखते हैं कि वही पटना भाग जाता है? नहीं नहीं, घर पर क्षेत्र में पूरा चारों ओर घूमते हैं, वो कहाँ पटना रहते हैं, पूरा क्षेत्र में रहते हैं। क्षेत्र में रहते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। और नहीं ना दिखाते कि विधायक होगा। वैसा तो आदमी है नहीं, वैसा विधायक नहीं। चलिए और भी लोग हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ? सुदर्शन महतो। क्या लग रहा है किसे वोट करेंगे इस बार गोविंदगंज में? बीजेपी के। बीजेपी को वोट करेंगे। हाँ। कौन सा चेहरा चाहते हैं गोविंदगंज में? बीजेपी में कौन सा विधायक, किसी विधायक चाहते हैं? सुनील मणि जी। सुनील मणि जी को। हाँ। काम किए हैं क्षेत्र के लिए आप? हाँ। कौन सा काम किए हैं? रोड सब बनल है, बिजली के ई सब चलबे कइल, घर दुआर बनते बा, सब कोई के चाहत बनवा दे के, उनको लसरैले बड़े वो ही में, तो सब कुछ तो देते बड़े, तो फिर अभी दोसर के वाई काथी दी। कांग्रेस के लोग ना वोट दें, कांग्रेस के भी सीट जाला ना। अच्छा, सुनील मणि तिवारी को 5 साल होने वाले हैं जीत के, क्या काम किए गोविंदगंज विधानसभा के लिए? बहुत सारे काम किए। वो सबसे तो मुख्य बात है कि वो अरेराज के लिए, ये अरेराज के लिए 106 करोड़ रुपया जो मंदिर के विकास के लिए, ऐसा विधायक अभी किसी ने नहीं किया। इतने विधायक रहे हैं, कई सारे पार्टी के विधायक रहे हैं, कोई नहीं किया है जी। तो इस बार देखे तो इस बार भी सीट हमको लग रहा है कांग्रेस के खाते में जाएगी। तो कांग्रेस से और कोई प्रत्याशी आता है तो कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे? नहीं है, कांग्रेस के खाते में कहीं से भी कोई किंतु परंतु वाली बातें नहीं है। राहुल गांधी घूम रहे हैं बिहार में, वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं, कांग्रेस की सीट में जाती है तो आप वोट नहीं करेंगे? जी नहीं। अरे घूमने के लिए तो सारे मतलब कि जो भी प्रत्याशी है, जो भी मतलब पार्टी के हैं, सारे सदस्य घूम रहे हैं। घूमने के लिए ऐसा कोई मतलब यहाँ पे ये पूरे भारत में ही भाजपा की ही लहर है। एनडीए का ही सरकार बनेगी बिहार में और पूरे फुल बहुमत से ही सरकार बनेगी। अच्छा, जैसे देखे तो प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी लेकर चल रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार हमारी सरकार बनेगी और पूरे बिहार को बदल कर रख देंगे। तो जनसुराज पार्टी के अगर देखें तो गोविंदगंज में हम लोग घूम रहे हैं, या गोविंदगंज में कई जनसुराज के जो प्रत्याशी हैं, भावी प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशी घूम रहे हैं, तो उनको अगर वो लोग भी आते हैं तो उनको मौका मिलेगा क्या? नहीं, अभी कहने से नहीं। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है वो धरातल पर कर रही है। तो जो कर रही है वो जो दिख रहा है वही चीज ना सभी सारे जनता को दिखाई दे रहा है। कहने के लिए अनावश्यक कोई कुछ कह रहा है, करने के लिए तो नहीं कोई कर रहा है। हमारे भारतीय जनता पार्टी सब कुछ कर रही है। तो गोविंदगंज में फिर चेहरा कौन होगा? सुनील मणि तिवारी। वो वृद्धा पेंशन 400 से 1100 रुपये सदन में वही आवाज उठाए। हमारे माननीय विधायक जी, पहले 400 मिलती थी वृद्धा पेंशन, 400 मिलती थी, अब वही सदन में आवाज उठाए, जिस कारण से उन्हीं की आवाज से ये 1100 रुपया बढ़ करके 1100 रुपया हुआ है और सभी के खाते में 1100 रुपया जा रही है। अरे देखो तो अलग अलग विधानसभा में जाते हैं तो लोग वहाँ कहते हैं कि जो विधायक जीतते हैं मोदी जी के नाम पर जीत जाते हैं। तो गोविंदगंज के जो विधायक है सुनील मणि तिवारी, किनके दम पर जीतते हैं? मोदी के दम पर जीतते हैं कि यहाँ पे जो उनका विकास है उनके वजह से जीतते हैं? नहीं, उनका विकास है। वो ये मतलब कि वो घरेलू विधायक है कि यहाँ वो ये नहीं है कि वो कहीं दूर दराज का है, वो घरेलू विधायक है, घर के हैं और किसी भी क्षेत्र कोई भी सदस्य उनको एनी टाइम उनसे संपर्क में रहते हैं, हर हमेशा दरवाजे पर बैठे रहते हैं। जो भी समस्या, कोई भी यात्री अपना कोई भी समस्या लेकर के जाता है वो अपना सुनते हैं और उनका निवारण करते हैं। वो यानी फिर से एनडीए सरकार है, फिर से एनडीए सरकार और ये भाजपा की ही सरकार बनेगी और सुनील मणि तिवारी ही विधायक हमारे होंगे। चलिए और लोग भी हैं, जाने क्या नाम हुआ? सन्नी कुमार। युवा है, क्या चाहते हैं कि गोविंदगंज में इस बार कौन विधायक हो? फिर से नया चेहरा को पसंद करेंगे या फिर से उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे? सुनील मणि तिवारी के साथ हम लोग जाएंगे क्योंकि उनके आने से गोविंदगंज विधानसभा पूरा शांतिमय वातावरण के साथ रहा। कोई गैंगस्टर वाला चीज, सब चीज होता था पहले, ये सब चीज बंद हुआ और प्लस विधायक जी सदन में भी आवाज उठाए थे और राज्य के विकास के लिए। ऐसा विधायक कोई नहीं था जो पहले ऐसे किस चीज करे। यहाँ पे देखे तो कई अलग अलग पार्टी के विधायक रहे हैं, कांग्रेस के भी रहे हैं, यहाँ पे देखे तो आरजेडी के भी रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे जो विकास हुए हैं गोविंदगंज के, तो इनके आ जाने से क्या विकास हुआ है अगर देखे तो गोविंदगंज के लिए? इनका देखा जाए तो मतलब सदन में ये आवाज उठाए थे हरिराज के विकास के लिए, गोविंदगंज के विकास के लिए। ऐसा कोई विधायक अभी तक आया नहीं जो हरिराज गोविंदगंज के विकास के लिए सदन में आवाज उठाए।
ये चीज देखकर काफी अच्छा लगा हम लोगों को। तो चलिए, ये गोविंदगंज विधानसभा का हाल जानने का प्रयास कर रहे थे, जो बिहार का काशी कहा जाता है। गोविंदगंज अरेराज में अभी हम लोग मौजूद हैं और लोगों से जानने का प्रयास कर रहे थे कि गोविंदगंज की जनता किन्हें चुनती है इस बार। फिर से सुनील मणि तिवारी मैदान में है। अब देखना ही है कि गोविंदगंज की जनता किन्हें पसंद करती है। कुछ ही महीने में चुनाव है। और वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा। आप सत्याग्रह टाइम देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।